तो लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। ये सिखाऊंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रतिशत को किन सूत्रों के माध्यम से हम निकालते हैं, इसके सवालों को सॉल्व करते हैं, ये मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूं और सिखाने की कोशिश करता रहता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, देखिए यहाँ पर प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों से आपको मिलकर बना हुआ मिलेगा, प्रति और शत। जहाँ पर शत का मतलब 100 होता है, यानी 100 का प्रति मतलब भाग होता है। ध्यान से इस चीज़ को समझिए आप। जब आप प्रतिशत को तोड़ेंगे तो इसका होता है प्रति जोड़ शत। अगर हम इसको डिटेल्स में पढ़ें, शत का मतलब तो 100 और प्रति यानी भाग। अगर डिटेल्स में पढ़े तो देखिए, आप नोट कीजिएगा कि प्रतिशत लैटिन शब्द, प्रतिशत जो है लैटिन शब्द परसेंटम से बना है, परसेंटम से बना है, जिसका अर्थ 100 द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पर परसेंटम, ये इंग्लिश वर्ड है। यहाँ पर देखिए, इससे परसेंटम से ये परसेंटेज बना हुआ है। अगर हम प्रतिशत को अच्छे से समझें तो प्रतिशत जो है लैटिन शब्द के परसेंटम से लिया गया है या बना है, जिसका अर्थ 100 द्वारा होता है। अगर हिंदी में हम समझें, प्रतिशत को तोड़ें तो ये दो शब्दों से बना है। ध्यान दीजिए, प्रति और शत। यहाँ पर शत का मतलब 100 होता है, प्रति यानी भाग होता है। अगर इसको हम परिभाषित करें तो ध्यान रखिए, आप इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि प्रतिशत वैसा भिन्न होता है जिसके हर के रूप में 100 रहता है। ध्यान दीजिए, प्रतिशत वैसा भिन्न होता है जिसके हर के रूप में 100 रहता है। अब यहाँ पर आपको मैं छोटा सा बता दूं कि भिन्न क्या है। तो भिन्न आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। भिन्न जो होता है अंश और हर के रूप में होता है, अंश और हर के रूप में होता है। तो अगर हम भिन्न के अनुसार देखें कि प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत वैसा भिन्न है जिसके हर के रूप में 100 रहता है। यानी अगर हम ऐसा लेकर चले 5/100, 5/100, 6/100, 7/100 या 5, 6, 7 की जगह पर आप कोई भी संख्या रख लें तो आपको प्रतिशत मिलेगा। अब इस टोटल 5/100 का मतलब हो जाएगा 5%, 6/100 का मतलब हो जाएगा 6%, 7/100 का मतलब हो जाएगा 7%। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जो भी भिन्न जिसका हर 100 हो, एक्चुअली हम लोग बाहर में वीडियो को शूट कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हम लोग का कोचिंग जो है वो फ्रंट पर है, तो व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है, उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन आप समझिए, यहाँ पर भिन्न जो होता है अंश और हर के रूप में होता है। तो प्रतिशत वैसा भिन्न है जिसके हर के रूप में 100 रहता है। तो जैसे देखिए, किसी भी संख्या के अगर भिन्न हर के रूप में 100 मौजूद हो तो प्रतिशत कहलाता है। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको सीखते हैं कि कैसे कैसे सवाल प्रतिशत से पूछे जाते हैं। एक बार आप फिर से इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रतिशत जो है प्रति और शत दो शब्दों से बना है। लैटिन शब्द की बात करें तो परसेंटम से बना है, जिसका अर्थ 100 द्वारा होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो प्रतिशत वैसा भिन्न होता है जिसके हर में 100 रहता है। यहाँ तक हम लोग अभी सीखें। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि सवाल कैसे इस पर दिए जाते हैं। मैं आपको आज प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बता रहा हूँ। आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना ही
हमारे लिए ज़रूरी होता है आगे की सवालों को सॉल्व करने के लिए, आगे के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको कहीं पर ऐसा कुछ दिखा मिल जाए 5%, ऐसा अगर मिल जाए और इसको बोले कि भिन्न के रूप में लिखें, तो आप कैसे लिखिएगा? मान लीजिए सवाल ऐसा दिया हो 5% को भिन्न के रूप में लिखें। अगर ऐसा सवाल हो, सबसे पहले तो देखिए ये चीज़ जो है, इसको मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंबल है ये प्रतिशत का सिंबल होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जहाँ पर भी मिले इसका मतलब प्रतिशत होता है। परसेंटेज का जो सिंबल होता है यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में, वो ऐसे ही हम यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये प्रतिशत को बता रहा है। मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए अगर इस तरीके का सवाल हो कि 5% को भिन्न के रूप में लिखें, तब आप क्या कीजिएगा? मैंने आपको परिभाषा में बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है कि वैसा भिन्न जिसके हर के रूप में 100 हो। तो देखिए ध्यान से, ऐसे सवालों को बनाने के लिए 5% का मतलब होता है 5/100। 5% बराबर 5/100 आप कर दीजिएगा। यानी ये जो चेंजिंग हो रही है प्रतिशत से, देखिए ध्यान से, प्रतिशत से भिन्न में हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए 8%, तो इसका सीधा मतलब है 8/100। अगर कहीं पर आपको लिखा मिल जाए 10%, तो इसका सीधा मतलब है 10/100। कहीं पर मिल जाए 12%, इसका मतलब है 12/100। ये जो प्रतिशत है, जब इसको हम भिन्न में बदलते हैं और इस तरीके का हमारे सामने रिजल्ट आता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत जो है, यहाँ से एक और हम परिभाषा निकाल सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब है कि 100 का भाग, जो हम लोग सबसे पहले शुरुआत में देखें कि प्रति जोड़ शत से जो बना है, यानी 100 का जितना भाग कोई रहता है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के यही सारे तरीके होते हैं। अगर परसेंटेज दिया हो तो सीधा हम हर के रूप में 100 को रख देते हैं। कभी कभार क्या होता है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, भिन्न को इधर कर देते हैं और प्रतिशत को इधर कर देते हैं और सवाल को भी चेंज कर लेते हैं। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसी दिए हुए भिन्न को आप परसेंट में कैसे बदलेंगे, तब आप क्या कीजिएगा? ध्यान रखिए, अगर आपके पास भिन्न ऐसा दिया हो 5/, मान लीजिए आपको दिया है 25, 5/25 दिया हो, तो ऐसे भिन्न को प्रतिशत में बदलने का क्या तरीका होता है आप देखिए। ऐसे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप सबसे पहले उस भिन्न को लिखेंगे। लिखने के बाद उसमें आप 100% से गुणा कर देंगे। ध्यान रखिएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले भिन्न को लिखिएगा और उसमें 100% से गुणा कर देंगे। अगर ये विभाजित होने वाला होगा तो आप विभाजित कर दीजिएगा, जैसे ऐसे कर दीजिए। जब 5 में आप 4 से गुणा कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा और प्रतिशत का सिंबल प्रतिशत ही रहेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कोई आपको भिन्न दिया हो और उसको प्रतिशत में बदलना है, तब इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस भिन्न को लिखेंगे और गुणा करेंगे 100% से। ये जो 100% है ये सभी भिन्नों में गुणा किया जाएगा। अगर ये विभाजित होने वाला होगा तो आप विभाजित कीजिएगा और फिर जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके लिख दीजिएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए, अगर मान लीजिए आपको कहे कि 10/50 को प्रतिशत में बदलिए, तब आप क्या कीजिएगा? 10/50 गुना 100%, ऐसे लिख देंगे। 50 से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी 50 दूना 100, तो 10 दूना कितना हो जाएगा आपका? 20%। इस तरीके से आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। उसके लिए आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा। इसको मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मान लीजिए आपसे कहे 6/20 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो 6/20 को बदलने के लिए फिर वही प्रोसेस 100% से गुणा कीजिएगा। ये देखिए 20×5 = 100। जब 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30% हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आसान उदाहरण को आपके सामने रखा, समझाने की कोशिश की ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब इसको मैं पॉइंट में नोट भी करा दे रहा हूँ आपको, आप ध्यान रखिएगा।
इसको नोट कर लीजिएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बदलने के लिए 100% से गुणा किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने निम्नलिखित उदाहरणों में किया है। आप इसको नोट कीजिएगा। अब हम इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रतिशत में, और ये सीखते हैं कि परीक्षा में जो अंक प्राप्त होते हैं उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। आप देखिए, उसको भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे उसको समझिए। प्रतिशत के लिए मैं ये सिंबल यूज कर दे रहा हूँ। मैंने पीछे बताया आपको कि प्रतिशत के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। ऐसे परीक्षा में जो प्राप्त अंक होते हैं उसका प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको आप एक बार देख लीजिए। ये होता है कि आपका प्राप्त अंक बटा कुल प्राप्तांक गुना 100%। अब ध्यान रखिएगा, यही एक सूत्र होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी परीक्षा में जो अंक प्राप्त करते हैं उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, प्राप्त अंक बटा कुल प्राप्तांक गुना 100%। अब देखिए इसको जैसे सवालों के रूप से उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको मिला, राधा ने अपने वार्षिक परीक्षा में कुल 500 अंकों में 300 अंक प्राप्त किया तो बताएं कि उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। देखिए मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा चेहरे पर पसीने हैं, लेकिन आप सबके लिए जो मेरे पास जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी मैं जानता हूँ उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कंसंट्रेट कीजिएगा बोर्ड पर और ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि किसी भी मैथमेटिक्स को या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसका बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा कि राधा ने अपने वार्षिक परीक्षा में कुल 50 अंकों में से 300 अंक प्राप्त किया है, तो बताएं कि उन्होंने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। देखिए इस सूत्र का यूज करेंगे, ऐसे सवाल के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ सूत्र है कि प्राप्त अंक, तो प्राप्त अंक आप देख लीजिए, प्रतिशत हमको निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है प्राप्त अंक उन्होंने 300 अंक प्राप्त किया है, तो 300 बटा कुल प्राप्तांक, ध्यान दीजिए कुल प्राप्तांक है 500, तो 500 लिखेंगे। फिर क्या करना है, 100% से गुणा कर देना है, 100% से गुणा किया। अब देखिए यहाँ पर आप ये डबल जीरो है ऊपर भी नीचे भी, तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से ये भी विभाजित हो जाएगा 20 बार में, तो देखिए 20 5 100 होता है। ऊपर में 3 बचा, फिर 20 बचा। 20 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 60 मिलेगा और परसेंट का सिंबल है, यानी कि राधा ने कुल अपने परीक्षा में प्रतिशत में अगर बात करें तो 60% अंक प्राप्त किया। हम लोगों ने क्या किया, प्राप्त अंक यानी जो प्राप्त है टोटल अंक से विभाजित करके 100 से गुणा किया और प्रतिशत का सिंबल लगाया। विभाजित होने वाला है तो विभाजित कर दिया, जितना आया उतना 60%। अब देखिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ध्यान से आप समझ लीजिए। जैसे
राम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा इसको। मान लीजिए राम ने कुल 500 की परीक्षा हुई है, 500 अंकों की परीक्षा हुई है, इसका लिख दे रहा हूँ। राम का एक दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल अंक, राम का नहीं सॉरी, लिखे ऐसे, राम का कुल अंक उसने मान लीजिए प्राप्त किया है 450। कुल जो प्राप्तांक सॉरी परीक्षा का जो कुल अंक है उसका, परीक्षा का कुल अंक अगर मान लीजिए 500 है तो आपको प्रतिशत बताना है। ठीक वैसा ही सवाल है, सिर्फ नंबर चेंज है। क्या होगा तो देखिए वही काम करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। प्राप्त अंक तो उन्होंने प्राप्त किया 450 लिख दिया, बटा कुल प्राप्तांक यानी 500 परीक्षा का है, कुल प्राप्तांक है, गुना 100। कुल प्राप्तांक यहाँ पर मत लिखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। कुल प्राप्तांक का मतलब है कि जो उन्होंने अंक प्राप्त किया, यहाँ पर आप लिखिएगा कुल अंक। मुझसे भी मिस्टेक हो गया जल्दी में, आप ध्यान रखिएगा। प्राप्त अंक बटा कुल अंक, प्राप्तांक मत लिखिएगा क्योंकि प्राप्तांक का मतलब हो जाता है कि उन्होंने कितना प्राप्त किया या हमने कितना प्राप्त किया। कुल अंक तो देखिए 450, यहाँ पर जो है कुल अंक 500 है, फिर वही काम करें 100% से गुणा किया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 5 से देखिए इसको कटाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा 1 0, यानी 90%। ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, कुल अंक होगा, गलती से मैंने कुल प्राप्तांक लिख दिया था। तो इस तरीके से हम प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं। जो इसके सवाल होते हैं सिंपली उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको प्रतिशत से आने वाले जो कठिन सवाल हैं या फिर इसके कैसे सवाल आते हैं इस टॉपिक से, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखें, आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ मिला या आप इससे आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया या निकालना सीखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज आप तक लाता रहूँगा। और दूसरी बात ये है कि हम लोग मेहनत भी करते हैं ताकि आपका सपोर्ट मिले और हम लोग अच्छा करें, अपनी जानकारियों को साझा करें। इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबका प्यार हमारी पूंजी, आपका सब्सक्राइब ही है, वीडियोज़ को लाइक करना ही है, शेयर करना ही है। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए, आपको कुछ ज्ञान मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।